अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। माई सेल्फ मोहम्मद रेहान सफ़दर और ये है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल WH मैथमेटिक्स ऑफिशियल। तो आज हम लोग एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रियल एनालिसिस 1। तो इस कोर्स में बेसिकली हम लोग क्या कुछ पढ़ेंगे, आज कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका, इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़नी है, कुछ उन चीज़ों का हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इंशाल्लाह जो है हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में प्रॉपरली जो है वो आउटलाइन के मुताबिक अपना सिलेबस शुरू कर देंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं रियल एनालिसिस बेसिकली होता क्या है। देखिए, रियल एनालिसिस अगर हम लोग इसके वर्ड पर गौर करें तो रियल का मतलब क्या होगा कि जो रियल नंबर्स हैं या जो हमारे पास रियलिटी में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अब रियलिटी में हम लोग इसमें चीज़ें देखेंगे, जिस तरह अब कोई एक हमारे पास ये पॉइंटर है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, ये रजिस्टर है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, ये पेंसिल लेड पेंसिल है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है। तो इन चीज़ों को हम लोग मैथमेटिकली डील करने के लिए रियल नंबर्स का या रियल सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं। और रियल एनालिसिस बेसिकली ये होगा कि आप लोग यूँ कह सकते हैं कि जो रियल नंबर्स होंगे ना, बेसिकली उन चीज़ों के साथ हम डिफरेंट रिलेशंस देख के उनसे डिफरेंट रिज़ल्ट्स अख़ज़ किए जाएंगे और उन चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप्स क्या हैं, उन डिफरेंट रिलेशनशिप्स का एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ पे किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, उन चीज़ों की जो स्टडी है वो बेसिकली रियल एनालिसिस है। और रियल एनालिसिस 1 में हम लोग बेसिक्स चीज़ें पढ़ेंगे, थोड़ी सी मतलब यूँ कह लें कि रियल नंबर्स के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे और उनके रिलेशंस को पढ़ेंगे, उनसे जो डिफरेंट कंसेप्ट जनरेट होते हैं, जिस तरह आप में डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट है। इसके बाद क्योंकि नंबर्स होंगे तो डिविजिबल होंगे ना, मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, या आप यूँ कह लें कि आप थोड़ा सा और अपर लेवल पर चले जाएं तो इनसे जो सीक्वेंसेस बनती हैं, सीरीज़ बनती हैं, अब सीरीज़ फाइनाइट होंगी, इनफाइनाइट, सीक्वेंसेस जो फाइनाइट या इनफाइनाइट, और इसी तरह हम लोग आगे डिफरेंट इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। तो उन चीज़ों को रियल नंबर्स के हद में रह के हम लोग जो डील करेंगे वो रियल एनालिसिस 1 में है। और रियल एनालिसिस 2 इसका ज़रा एडवांस वर्जन हो जाएगा, उसमें ज़रा एडवांस लेवल पर हम लोग चले जाएंगे, वो भी इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द शुरू करेंगे। लेकिन पहले हम लोग इंशाल्लाह रियल एनालिसिस 1 को कवर करेंगे। तो हम लोग टाइम ज़ाया किए बिना हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, बेसिकली अब पहला टॉपिक है आप लोगों का रियल एनालिसिस, सॉरी, रियल नंबर सिस्टम्स। चैप्टर नंबर 1 जो होगा बेसिकली वो रियल नंबर सिस्टम्स होगा। तो अब रियल नंबर सिस्टम, पहले तो हम रियल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं कि रियल नंबर सिस्टम क्या होता है। कि रियल नंबर सिस्टम एक ऐसा मैथमेटिकल सिस्टम होगा या ऐसा, चूँकि हम मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं तो ऐसा मैथमेटिकल सिस्टम होगा जो कि फ़िज़िकल चीज़ों को मैथमेटिकली मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी ऐसे नंबर्स होंगे जो मैथमेटिकली चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। जिस तरह ये हमारे पास एक पॉइंटर है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये एरिया कितना कवर कर रहा है, इन सारी चीज़ों को डील करने के लिए जो नंबर्स हम लोग यूज़ करेंगे उन पहले अब हम लोग उन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, उन नंबर्स के डिफरेंट रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, उन नंबर्स पे डिफरेंट जो ऑपरेशंस यूज़ होंगे हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग यानी कि यूँ समझ लें कि इस चैप्टर के अंदर हम इन नंबर्स की छांटी करेंगे, छांटी करके हम लोग उन एक एक नंबर को एक एक यानी कि कैटेगरी को हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। अच्छा, तो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं ऑल नंबर्स में, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं। तो जिस तरह टाइम गुजरता गया हम लोगों को डिफरेंट नंबर्स पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखी, तो हमें लोगों ने इनको कुछ मैं एग्जांपल दे देता हूँ, तो हम मज़ीद जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आप लोग सब जान जाएंगे। पहले होते हैं नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स कौन से हुए, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स की इजाद हुई जी, जो फिज़िकल क्वांटिटी, जिस तरह इसकी लेंथ है 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर कह लें या 2 इंच कह लें या 5 इंच कह लें, तो ये हमारे पास पॉजिटिव होगा। अब ये नेगेटिव में नहीं हो सकता, अब नेगेटिव की होगा वो हम लोग वेक्टर्स वगैरह में डील करते हैं तो वो नेगेटिव वहाँ पे यूज़ होता है। अच्छा, अब इंटीजर्स आ गए जी, डिस्क्रीट वैल्यूज़ आ गई। इसी तरह जब फिर हम लोग रैशनल नंबर्स के कंसेप्ट आए, और इसके बाद इर्रेशनल नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, और भी काफ़ी सारे नंबर्स हैं। इनको हम लोग 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अब मैं उधर नंबर थ्योरी का कंसेप्ट भी पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें हम लोग जो बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को पर्टिकुलर स्टडी करने के लिए हम नंबर थ्योरी का यूज़ करते हैं। तो आप लोग वहाँ जाकर
वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं नंबर्स है, तो पहला कंसेप्ट आएगा इसका डिविजिबिलिटी का। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी बेसिकली क्या होती है देखें। पहले तो हम लोग देखते हैं कि डिविजिबिलिटी कंसेप्चुअली क्या होगी। डिविजिबिलिटी को हम लोग कंसेप्चुअली समझ लें कि दो नंबर्स हैं, उन दो नंबर्स की हम लोगों ने रेशियो फाइंड की है। अब यूँ समझ लें, मिसाल है, मैं मिसाल देता हूँ कि आप लोगों को 6/3 है, मिसाल है, एक नंबर है 6/3। अब ये बेसिकली क्या कह रहा है कि छः में से तीसरा हिस्सा, ठीक है, मतलब 6/3 में से 6 में से तीसरा हिस्सा। तो अब क्या होगा कि अब यहाँ से हमारे पास डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट प्रोड्यूस हुआ। तो अब हम लोग इस चीज़ को बेसिकली क्या करेंगे, मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। मैथमेटिकली हम लोग डिविजिबिलिटी किसको कहते हैं, क्या होती है। अच्छा, अब आ जाए डेफिनेशन पे, लेट अस ए बी, क्योंकि अब हम लोग ने रियल सिस्टम में पहले इंटीजर्स के बारे में डिविजिबिलिटी का पढ़ेंगे। अब बेसिकली हम लोग इंटीजर्स के बारे में डिविजिबिलिटी कंसेप्ट तकरीबन मिलता जुलता ही होता है, बस यानी कि यूँ कह लें शक्लें चेंज हो जाती हैं। तो लेट ए एंड बी द टू इंटीजर्स, यानी कि ये इंटीजर्स हैं। अब इन पे ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं या नेगेटिव इंटीजर्स हैं, बस ये इंटीजर्स हैं जिसमें इन दोनों में से कोई एक, अपनी आसानी के लिए हम लोग ए को कह लेते हैं कि वो नॉन ज़ीरो है, मतलब वो ज़ीरो के बराबर नहीं है। अब ये ज़ीरो के बराबर क्यों नहीं है, आप लोगों को आगे जाके समझ आ जाएगी। देन इफ़ ए डिवाइड्स बी, अब ए बी को जब डिवाइड करता है, अब इस साइन का मतलब क्या होता है। अब ये लाइन दो किस्म की होती हैं, मतलब ये जो, अब इसको भी हम लोग समझते हैं आगे। ये बेसिकली क्या है कि ए डिवाइड, इसको हम लोग पढ़ेंगे ए डिवाइड्स बी, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट, इस साइन को देयर एग्जिस्ट पढ़ा जाता है। देयर एग्जिस्ट अनदर इंटीजर सी, हमारे पास एक और इंटीजर सी मौजूद होगा, सच दैट बी इज़ इक्वल टू ए सी, कि इस ए बी सी इन तीनों में रिलेशन क्या बनेगा, बी इज़ इक्वल टू ए सी का। दिस इज़ डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। अच्छा, अब हम लोग ना इसको एग्जाम्पल के में समझते हैं कि एग्जाम्पल में समझा जाए तो ज़्यादा इजी होता है समझना। अब मिसाल है, मैं आप लोगों को मिसाल देता हूँ। वहाँ पे हम, यहाँ पे ए को हम लोग कह लेते हैं, मिसाल है सबसे इजी 3। बी को हम लोग क्या लेते हैं कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। चलें, पॉजिटिव तो सिंपल, हम नेगेटिव कोई नंबर ले लेते हैं। मिसाल है, हम लोगों ने -6 ले लिया। अब हम लोग ये भी, हम यहाँ से हमें यहाँ क्लियरली पता है कि 3 डिवाइड्स -6, 3 -6 को डिवाइड करता है, ठीक हो गया। अब वो ये कहता है कि ए डिवाइड्स बी, देन देयर एग्जिस्ट, एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा। वो इंटीजर क्या एग्जिस्ट करेगा, इसमें इंटीजर क्या एग्जिस्ट करता है हमारे पास कि यानी कि बेसिकली हम लोगों ने -6 बनाना है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या देंगे कि देयर एग्जिस्ट 2 बिलोंग्स टू इंटीजर्स सच दैट, सॉरी -2 होगा, क्योंकि हम लोग 3 तो पॉजिटिव ही लेंगे, तो -6 बनाने के लिए हमें -2 चाहिए होगा। तो 3 यानी कि 3 डिवाइड्स यानी -2 हमारे पास एग्जिस्ट करेगा इंटीजर्स में से, सच दैट कि जो -6 होगा ना, यानी कि b इज़ इक्वल टू ए सी, वो 3 × -2 के बराबर होगा। यानी कि बेसिकली ये यूँ समझ लें कि हम लोग एक नंबर्स के यानी फैक्टर्स निकाल रहे हैं, बेसिकली यूँ समझ लें। अब वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अब उसमें से एक फैक्टर हमेशा पॉजिटिव रहेगा अगर नेगेटिव नंबर है तो, और नेगेटिव नंबर में फिर हम लोग उसका मल्टीपल देख लेंगे, अदरवाइज नंबर पॉजिटिव होगा तो वो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। यानी बेसिकली हम लोग इसके फैक्टर बना रहे हैं। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल है, हम लोग कोई ए ले लेते हैं हम लोग। अब ए नेगेटिव नहीं लेना, सॉरी नॉन ज़ीरो नहीं लेना, ठीक है। और यहाँ पर ए पे सिर्फ नॉन ज़ीरो की कंडीशन है। अब हम ए को भी नेगेटिव लेके देख लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने ए को ले लिया, मिसाल है -2 ले लिया, ठीक है। और बी को हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, हम लोग 12 ले लेते हैं। तो अब हम लोग क्लियरली जानते हैं कि -2 डिवाइड करता है 12 को, ठीक है। अब -2 डिवाइड करता है 12 को, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करेगा कि जो मल्टीप्लाई करने से हम लोग आंसर जो है वो 12 बन जाए, यानी कि -6। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, ए सी बनाना है ना हम लोगों ने, तो एक ऐसा सी बिलोंग करेगा इंटीजर से सच दैट हमारे पास क्या लिखा जा सकता है कि 12 को हम लोग -2 × -6 लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग ये बेसिकली ये कह रही है कि हम लोग उसके फैक्टर, यानी कि ये वाली डेफिनेशन हमें क्या कह रही है कि हम इस बी के इस ए के लिहाज से फैक्टर बना लेंगे,
ए तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा जो कोई इंटीजर आ जाएगा तो वो हमारे पास उसके फैक्टर बन जाएंगे। ये बेसिकली डिविजिबिलिटी हमें कह रही है। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसकी एग्जांपल हम लोगों ने देख ली। तो ये था हमारे पास डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट और ये एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। तो इंशाल्लाह हम लोग कल जो है वो प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और आगे हम लोग इंशाल्लाह चलते चले जाएंगे।